कविता आप सभी का बसंत तीरथ चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आपसे मुलाकात कराते हैं राकेश गुरु से। नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हमारे ऑडियंस को अपना परिचय दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा ट्रस्ट चलाता हूँ जिसका नाम है BHI KHARI इंटरनेशनल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब आप भिखारी हैं? भिखारी? हाँ, मैं हूं भिखारी। भिखारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होल एंड सोल प्रेसिडेंट। मेरी देश विदेश में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। 20 लाख से ऊपर मेरे अंडर भिखारी काम करते हैं। 20 लाख से ऊपर। कौन भिखारी नहीं है मैडम? आप भी भिखारी हैं। क्या मैं भिखारी हूँ? क्या मतलब है आपका? हाँ मैडम, आप भी भिखारी हैं। आपने बार बार मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए टाइम मांगा। मैं आपको टाइम नहीं दे रहा था, लेकिन आप बार बार मुझसे टाइम मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तब मैंने जाकर आपको टाइम दिया। क्या? भीख में ही दिया ना? कोई ना भिखारी। और सुनिए, आप ये सब्जी खरीदने जाती हैं, तब भी तो आप 50 रुपए की चीज 30 रुपए मांगती हैं। वो भी तो ठीक ही तो है। और जो ये अपने कपड़े पहन रखे हैं, ये जब आप खरीदने जाती हैं, तब भी तो आप 1000 रुपए की चीज 700 रुपए बोलती हैं। ये क्या हुआ? ये भी तो ठीक ही है। इसलिए आप भी भिखारी हैं और तो सारी दुनिया भिखारी। आपने सही कहा, हम सब भिखारी हैं। क्या इस भिखारीपन को कुछ और बताएंगे? यस मैडम, आप अपने पड़ोसी को जानती हैं? पड़ोसी? वो कौन? शर्मा जी? अरे वो शर्मा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, यानी इमरान खान। पाकिस्तान? वो कैसे भिखारी हुआ? अरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसका प्रेसिडेंट, उसके जनरल, उसके सारे मंत्री सब कभी सऊदी अरब से, कभी चाइना से और कभी टर्की से भी भीख मांगते हैं। कभी डॉलर मांगते हैं, कभी हथियार मांगते हैं, और तो और लोग तो चावल भी मांग लेते हैं। तो हुए ना वो इंटरनेशनल भिखारी। सर, आप भिखारी के धंधे में कैसे आए? भीख मांगने की प्रेरणा कौन है? भीख मांगना आपको किसने सिखाया? मैडम, बहुत पुरानी बात है। मैं एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी में सर्विस किया करता था। मैं राइटर था, आर्टिकल लिखा करता था। एक दिन मुझे मेरे बॉस ने बुलाकर कहा, राकेश, भिखारियों पर एक आर्टिकल लिख के लेते। लिख लाता हूं। मैं गया और सोचने लगा कि भिखारियों पर क्या लिखा जाए। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत माथापच्ची की, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि भिखारी लोग क्या करते हैं। मैडम, मैं लेख के बारे में हफ्ता भर सोचता रहा, बल्कि मेरी तो रातों में नींद ही हराम हो गई थी। मैं भिखारियों के बारे में कुछ भी लिख नहीं पाया, कुछ सोच नहीं पाया कि भिखारी क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। मेरी समझ से बाहर था। मैं भिखारियों का भाव ही नहीं लिख पाया। मैं मजबूर हो गया। इतने मुझे हफ्ते बाद मेरे बॉस ने बुलाया। बोला, राकेश क्या हुआ, आपने वो लेख लिखा कि नहीं?
मैं बोला सॉरी सर, मैं लेख के बारे में कुछ समझ नहीं पाया, लिख नहीं पाया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि भिखारी क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। मैं उनके धंधे के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाया, तो मैं लेख नहीं लिख पाया। मैं माफी चाहता हूं, बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। बोले गेट आउट फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, मुझे नौकरी से निकाल दो। मैंने कहा नहीं सर, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो, मैं कहां जाऊंगा, कैसे खाऊंगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मुझे बच्चे पालने। नहीं साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे नौकरी में रख लीजिए, मैं नौकरी के बगैर नहीं रह पाऊंगा, मैं आपके आगे हाथ उठता हूँ। नहीं साहब, नहीं 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 नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ। बस भीख वर्ड का सुनते ही मेरे बॉस हंस दिए। यही चाहिए मुझे, यही चाहिए, बोले यही चाहिए, भीख मांगना इसी को कहते हैं, इसी पर लेख लिखना है तुम्हें। तब मेरी समझ में आया। मैंने कहा ठीक है सर, मैं लेख लिख के लाता हूं। मैं आधे घंटे के अंदर 20 पेज का लेख लिख के लाया और बॉस की टेबल पे दे मारा, और साथ ही में नीचे अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया। मेरा बॉस बहुत खुश हुआ मेरा लेख पढ़कर, लेकिन जैसे ही उसने देखा मैंने रिजाइन दिया है, बोले ये क्या है। मैंने बोला सर ये रिजाइन है, अब मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा धंधा, और भीख मांगने का धंधा मैं करूंगा, मुझे आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी। और मैंने नौकरी को लात मार दी, और उसी दिन से मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। और मैंने भीख क्या मांगी, मेरा धंधा ऐसा चला कि आज की डेट में मेरे पूरे वर्ल्ड में भीख मांगने के इंस्टीट्यूट है, मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं भीख मंगवाता हूं और लोग भीख मांगते हैं। तो मैडम, अब मैं आपको बता दूं कि मैं वो राकेश नहीं रहा, नौकर राकेश, किसी क्या नौकरी करने वाला। अब मैं राकेश गुरु हो गया हूं भिखारियों के लिए, राकेश गुरु। इतना लंबा सफर था आपका भीख मांगने का, आप हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो भी मेरे पास आए थे ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग वो मुझसे लेकर गए हैं इलेक्शन से पहले, मैंने उनको ट्रेनिंग दी, उन्होंने वोट मांगे, भीख मांगी, वोट मांगे मतलब भीख मांगी, वो भीख मांगकर आज प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। तभी तो वो आज भी जहां जाता है वहीं भीख मांगता है। मेरी दी हुई ट्रेनिंग की वजह से आज वो इतना बड़ा भिखारी बन गया है। हाँ मैडम, अगर आपके घर में, आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कहीं भी कोई बेरोजगार हो तो मेरे पास ले, आप उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे धंधा दिखाऊंगा भीख मांगने का, खूब कमाएगा, इससे बढ़िया धंधा है ही नहीं। इस धंधे में कभी मंदा नहीं आता, ये गंदा है पर धंधा है, नो इन्वेस्टमेंट, नो लॉस, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। भीख दे दो, आप भी दे दो भी, अरे कुछ तो दे दो, अरे भीख दे दो, नहीं देते तो तालियां ही दे दो। दिनार नहीं तो डॉलर चलेगा, अरे कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा, लेकिन दे दे इंटरनेशनल फकीर को। भगवान के नाम पे दे दे, अरे रुपया नहीं तो डॉलर दे दे, कमीज नहीं तो कॉलर दे दाता के नाम तो अल्लाह। तो मैडम समझ गई आप, मेरा बॉस ही मेरी भीख मांगने की प्रेरणा है। तो दर्शकों, मैं आपको भीख में देता हूं नमस्कार, और आपसे मांगता हूं भीख में तालियां हजार। तो आज के बाद फिर कभी नहीं मिलेंगे, बाय बाय, टाटा।